जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, और साथ में हम दोस्तों ये भी आपको बताएंगे कि जो भी प्रक्रिया चल रही है जिसके आवेदन अभी नवंबर से स्टार्ट है और 5 दिसंबर तक चलेंगे, ये प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी, जिसके अंदर जो पहले से अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उसके जो वैकेंसीज निकाली गई है उसकी मेरिट कितने जल्दी ही आ सकती है, और उस भर्ती में जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 43,000 है दोस्तों। ये भर्ती जैसे ही पूर्ण होगी इसके बाद उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन ये भर्ती कब तक आएगी इस पे हम बातचीत करेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है, उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं अब एनसीईआरटी के तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी पुस्तकों को एनसीईआरटी के तर्ज पर तैयार नहीं किया जाएगा, इन सभी बातों पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2026 सभी उम्मीद जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटीसी उस अभ्यर्थी ने कर रखा है और चाहे चाहे उसने बीएड कर रखा है, ये 2026 जो साल है दोस्तों दोनों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त मेरे से जुड़कर अगर सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, और साथ में दोस्तों हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और ये दोस्तों जो वीडियोस बनाई हैं मैंने ज़्यादा जो ड्यूरेशन है इन वीडियोस का ज़्यादा लंबे नहीं रखी हुई है, सिर्फ मात्र 15 से 25 मिनट ड्यूरेशन ही रखा है इन वीडियोस का, ताकि क्या है हिंदी पेडागोजी के लिए दोस्तों। और सीडीपी में आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो दोस्तों आधे घंटे के थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन क्या है आप जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ये दोनों वीडियोस आपको जब मिल जाएंगी तो दोस्तों इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, क्योंकि जब इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे तो आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सकेगी, और बड़े ही आसानी से आप किसी भी प्रश्न को 2 से 3 मिनट में बड़े ही सरलता के साथ हल कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे टेट की बात हो चाहे सी टेट की बात हो, आप अगर चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम दोस्तों अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों व प्रधान अध्यापक भर्ती का शेड्यूल जारी। तो दोस्तों इसमें जो चर्चा हो रही है वो जो अभी वैकेंसी पूर्ण होने वाली है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों प्रयागराज से है। आज शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को विस्तृत समय सारणी जारी की। इसके तहत वर्ष 2022 में घोषित संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जनवरी 2026 तक, देखो दोस्तों 30 जनवरी 2026 ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है इस पर भी हम बात करेंगे, तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। निदेशक के अनुसार एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें जो सक्सेस हुए थे, सफल हुए थे, उनका जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे। इसके बाद 23 दिसंबर, ठीक है ना दोस्तों, 23 दिसंबर को सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार चयन सूची जारी होगी। चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन के विकल्प 24 से 30 दिसंबर तक लिए जाएंगे। तो जो विद्यालय आवंटन करे जाएंगे, जो उनको दिया जाएगा कौन से विद्यालय में वो जा रहे हैं, उसके विकल्प में क्या है दोस्तों 24 से 30 दिसंबर तक ये आवेदन लिए जाएंगे। और बीएसए को 10 जनवरी तक विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची भेजनी होगी। तो मतलब क्या है दोस्तों, ये पूरा प्रक्रिया क्या है पूर्ण मानी जा रही है, लगभग लगभग आप मान के चलिए। इसमें कहा गया है कि 10 जनवरी तक क्या है किसी भी स्थिति में जिस अभ्यर्थी को जो सफल हुआ है, जो योग्य है वो अभ्यर्थी, उसको जो उस विद्यालय प्राप्त हुआ है उसको क्या है उस
चयन सूची में उसका नाम के साथ साथ उस विद्यालय का नाम भी आ जाएगा और साथ में क्या है 30 जनवरी 2026 तक नियुक्ति पत्र जारी भी कर दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये, लेकिन 30 जनवरी 2026 ये महत्वपूर्ण तिथि क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू मतलब इन तीनों जो भाषाएं हैं इनको छोड़ के यूपी बोर्ड की पुस्तकें एनसीईआरटी के तर्ज पर, प्रयागराज की जो न्यूज़ आई है दोस्तों इस समय वो बताया जा रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है कि सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू को छोड़कर यूपी बोर्ड की पुस्तकें एनसीईआरटी मतलब दोस्तों क्या है, ये सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर बनाई जा रही हैं पुस्तकें के पाठ्यक्रम की तर्ज पर प्रकाशित होंगी। अप्रैल 2026 से सत्र शुरू होते ही अब विद्यार्थियों की पुस्तक, तो दोस्तों क्या है जो अप्रैल 2026 का जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या है विद्यार्थियों को ये पुस्तकें मुहैया कराई दी जाएंगी। सोमवार को बोर्ड कार्यालय में बैठक को वह संबंधित कर रहे थे, मतलब क्या है जो बोर्ड कार्यालय था इसमें क्या बैठक हुई, इससे संबंधित जो वार्तालाप हुई उसके लेकर ये बात कही गई है। उन्होंने पुस्तकों को लेकर प्रकाशकों से चर्चा की तो कई तरह के सुझाव भी आए हैं। सचिव ने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर ली जाएगी और जो एकेडमिक सेशन आने वाला है 2026 का उसमें क्या है दोस्तों सिर्फ भाषाओं वाली पुस्तकें मतलब क्या है हिंदी, संस्कृत और उर्दू को छोड़कर सारी पुस्तकें जो हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर यूपी बोर्ड में अब पढ़ाई जाएंगी। ये मतलब सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर यूपी बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब नाम यूपी बोर्ड का रहेगा लेकिन जो पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी वो क्या है स्टेट बोर्ड को हटा के मतलब एनसीईआरटी बेस पे अब ये पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना भी चाहता हूँ आपको, जैसे देखो दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी 2026 तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो 30 जनवरी ये डेट आप देख रहे हैं 29 और 30 जनवरी को क्या है दोस्तों 2026 में क्या है यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है। दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। पेपर 1 जो प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए और पेपर 2 उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो दोस्तों जूनियर उच्च प्राथमिक में जूनियर शिक्षक भर्ती जो कंडक्ट होती है तो उसके लिए उससे पहले जो न्यूनतम योग्यता क्या होगी दोस्तों पेपर 2 कंडक्ट होगा, लेकिन उसमें भी क्या है उन अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना आवश्यक है दोस्तों। तो जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहता है और जो अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहता है उन सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना आवश्यक है। पेपर 1 प्राथमिक के लिए होता है और पेपर 2 जो पेपर 2 होता है दोस्तों वो क्या है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए पेपर 2 होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो यूपी के शिक्षकों के पास टेट पास करने का दोहरा अवसर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसमें क्या है दोस्तों जो सीटेट कंडक्ट होता है इसमें क्या है सीटेट क्या जो वैलिड है जो वैधता है वो क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी मान्य है। इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो इसका एग्ज़ाम है 8 फरवरी को संडे वाले दिन सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और सीटेट की जो परीक्षा केंद्र है वो 132 परीक्षा केंद्र हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि यूपी टेट भी आपका 2026 जनवरी में कंडक्ट होने वाला है और सीटेट आपका 8 फैब को कंडक्ट होने वाला है। इस वजह से क्या है दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट होंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी के बाद लगभग आपको जैसे 20,000 लगभग क्या है जूनियर शिक्षक भर्ती में रिक्त पद हैं लगभग मैं आपको बताऊँ क्योंकि आपने न्यूज़ सुना होगा कि लगभग कुछ नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास क्या है उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास प्राइमरी और उच्च प्राथमिक के रिक्त पद हैं जिसमें से 40,000 रिक्त पद जो हैं वो क्या है उच्च प्राथमिक के हैं। लेकिन अगर 40,000 भी कंप्लीट नहीं आते हैं दोस्तों तो 20,000 आप कंफर्म मान सकते हैं कि 20,000 पद जो हैं वो जूनियर शिक्षक भर्ती आपको मिल सकती है। जैसे आपका यूपी टेट जैसे ही कंडक्ट होगा आप ये मान के चलिए अगर सरकार चाहती होगी क्योंकि जो आगामी वर्ष है वो क्या है चुनावी वर्ष है और इस वर्ष निश्चित रूप से क्योंकि आपको पता है कम से कम 8 से 10 साल हो गए हैं लगभग जब से क्या है जूनियर शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है, चाहे हम प्राइमरी की बात करें और चाहे हम उच्च प्राथमिक स्कूलों की बात करें। तो इसमें क्या है आपको उच्च प्राथमिक में आपको 20,000 पद मिल सकते हैं और प्राथमिक की अगर हम बात करें तो कम से कम कुछ नहीं तो आपको 50,000 प्लस पद आपको मिल सकते हैं प्राथमिक में। अब वो सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि देखो दोस्तों मैंने एक अभी आपको पता होगा कि मैंने अभी एक नोटिफिकेशन अभी मैंने एक वीडियो और बनाई थी उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके जो वेतनमान है वो क्या है उन तो वहाँ से क्या है पहले जो हाई कोर्ट था
उन्होंने क्या है एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। तो समिति भी गठित हुई, लेकिन समिति ने स्पष्ट कहा कि जो मानदेय होता है शिक्षा मित्रों का, वो क्या है कमेटी के पास कोई भी इसका विकल्प नहीं है। ये विकल्प सिर्फ सरकारों के पास होता है कि वही क्या है जो योग्यताएं होती हैं, जो बड़ी योग्यताएं हैं, वो भी सरकारें ही डिसाइड करती हैं। जो कि मैंने आपको एक वीडियो कल ही बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर जो डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो अगर बीटीसी या डीएलएड करना चाहते हैं तो उनके लिए जो अब न्यूनतम योग्यता वो क्या है ग्रेजुएट है। ये दोस्तों ये वीडियो मैंने कल आपको बनाई थी जो, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सरकार के पास ही है कि वो आपको वैकेंसीज दे सकती हैं, और सरकार के पास ये निर्णय है कि चाहे शिक्षा मित्र हों या राज्य सरकार की कोई भी अगर भर्ती आती है तो राज्य सरकार के पास ही उसका निर्णय है कि उसका वेतन कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों। बाकी ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। अभी मैंने वर्तमान में दोस्तों सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। साथ में दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी की अगर हम बात करें, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करें दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे ये सेशन भी बढ़ाऊंगा मैं दोस्तों। और साथ में क्या है, मैं अभी मैथ्स और साइंस पे भी वर्क कर रहा हूँ, जिसके बाद धीरे धीरे मैं मैथ्स और साइंस के भी वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आपका जो पेपर 2 है वो बड़े ही आसानी से क्वालिफाई हो सके और मैथ्स और साइंस की आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो सके। और जो अभी वर्तमान में सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की जो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ये क्या है दोस्तों आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाद में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और फॉलो भी करें। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियोस जैसे देखेंगे तो अगर आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ आपको समस्या आ रही है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बाकी धन्यवाद दोस्तों।